अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है। महीनों के इंतजार के बाद आज करीब दोपहर 2:30 बजे नॉर्वेजियन कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा करी और इसकी विजेता रही हैं वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचाडो। मारिया कोरेना मचाडो को ये पुरस्कार मिला है डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में, महिलाओं के हित में काम करने के लिए और डिक्टेटरशिप से लेकर डेमोक्रेसी तक का वेनेजुएला का जो पूरा सफ़र रहा है उसे आगे बढ़ाने में और उसमें अपना सहयोग देने के लिए। लेकिन इस वक्त चर्चा में मारिया कोरेना मचाडो से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, न सिर्फ खुद बल्कि दूसरे देशों के नेताओं के द्वारा भी करवा रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने 6, 7, 8 जंगें रुकवाई हैं। नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा से एक दिन पहले ही गज़ा में शांति समझौते पर एक कदम आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। हॉस्टेजेस रिलीज़ पर सहमति बनी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि ट्रंप एक बड़े दावेदार रहेंगे नोबेल पीस प्राइज़ के। इज़राइल गाज़ा के अलावा भी उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने से लेकर इज़राइल, ईरान और न जाने कौन कौन से देशों के बीच में समझौते कराने के दावे किए हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर उनका नाम ओबामा होता तो शायद अब तक उन्हें 10 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका होता। पाकिस्तान, रशिया और बहुत सारे देशों ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित भी किया था, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप को अब ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उनका रिएक्शन क्या आता है इस पूरे अवार्ड पर और जो विजेता रही हैं मारिया कोरेना मचाडो उनके ऊपर। नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर और क्या जानकारियाँ आई हैं और लोगों का कैसा रिएक्शन है, इस पर हम न्यूज़ रूम में बात करते हैं अपने साथियों से। सबसे पहले हम सिद्धांत से बात करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कहना है ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलने पर और वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर की जीत पर। सिद्धांत देखिए, मतलब हम ये बात करेंगे कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ ना मिलना, उस पर जो रिएक्शंस हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ट्रंप को ना मिलना ज़्यादा चर्चा का विषय होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला को और वेनेजुएला जैसे डिक्टेटरशिप देश में, जहाँ पे डिक्टेटरशिप से ग्रस्त देश में एक महिला जो लगातार उन अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उसको नोबेल प्राइज़ अब दिया गया है, पीस प्राइज़ दिया गया है। उनका चर्चा में होना चाहिए, उनके बारे में बातें होनी चाहिए। वर्षों तक हाइडिंग में रहीं वेनेजुएला की जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, उससे छुपती फिरी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। पेशे से इंजीनियर हैं, वो डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और लगातार वो इस पूरे शराजे में जब वेनेजुएला के ख़िलाफ़ भी डोनाल्ड ट्रंप वायलेंट एक्शंस ले रहे हैं, उस समय भी मारिया मचाडो वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वेनेजुएला के विस्थापित समूहों और वहाँ पर एक जो सरकार का एक घोषित तौर पे तानाशाही रवैया है, उसके लिए वो लगातार बातें कर रही हैं। 125वां नोबेल पीस प्राइज़, अगर ट्रिविया के तौर पे बताना हो तो 125वां नोबेल पीस प्राइज़ है ये, जो आज दिया गया है। आज इसका अनाउंसमेंट हुआ है, दिया तो जाएगा बाद में। ट्रंप के हाथ में कुछ सफलताएं लगी हैं। सफलताएं ये हैं कि उन्हें 3-4 देशों से नॉमिनेशन मिला है। एक यहूदियों की एक कमेटी ने पीस प्राइज़ का नाम ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने के लिए कह दिया था। तो वो अभी इन फुटकर उपलब्धियों से खुश रहें, क्योंकि वो वैसे भी इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के विवेक रंजन अग्निहोत्री माने जाते हैं। तो बाकी हम मारियो मचाडो को बधाई देते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में। तो नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा तो अब हो ही चुकी है। अब इस पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को होगा, जब ऑस्लो में नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाएगा मारिया को। तो अब इस पूरे मामले में कैसे रिएक्शन आता है दुनिया भर के नेताओं का और ट्रंप का क्या रिएक्शन रहता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा हमें। हम आपको इससे जुड़े सारे अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए ललन टॉप के साथ।